दिन था 17 सितंबर 2019 का और जगह थी श्री गंगानगर जिले का केसरी सिंहपुर पुलिस थाना, जहां सोमा देवी नाम की एक महिला बदहवास हालत में पहुंची और पहुंचकर पुलिस से बोली, साहब मेरी बेटी अनुजा घर से लापता हो गई है। वो 18 साल की है और पड़ोस में रहने वाली महिला मकड़ी के साथ श्री गंगानगर से रोल नंबर पता करके आने की कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। मेरा एक मुंह बोला भाई है रमेश, मुझे उस पर शक है। पुलिस ने काफी तलाश की लेकिन युवती का सुराग नहीं मिला। घर वालों ने भी खुद को यह सोचकर दिलासा दिया कि लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और कुछ दिनों बाद वापस लौट आएगी। लेकिन 7 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक अनुजा के भाई विक्रम के दोस्त के फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई, जिसमें प्रोफाइल इमेज उसकी बहन की थी। पुलिस ने एक बार फिर मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल अनुजा का घर श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर के वार्ड नंबर 5 में था। उसकी दोस्ती वार्ड नंबर 6 में रहने वाले रमेश से हो गई थी। रमेश अनुजा को काफी पसंद करता था, जिसके चलते उसने अनुजा की मां को अपनी धर्म बहन बना लिया। रमेश परिवार के दूसरे लोगों से भी काफी घुल मिल गया था। अब अनुजा से मिलने के लिए लगभग वो हर दिन उनके घर आने जाने लग गया था। अब अनुजा के घर वालों को भी रमेश पर पूरा विश्वास था। वे उसे घर की हर बात बताने लगे थे। 5 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। रमेश जब अनुजा से पहली बार मिला तब अनुजा एक नाबालिग लड़की थी। दरअसल रमेश अनुजा से शादी करना चाहता था, लेकिन इसमें 2 अड़चनें थी। एक तो यह कि रमेश अनुजा से काफी बड़ा था, इसके अलावा अनुजा नाबालिग भी थी। रमेश का प्लान था कि बालिग होने तक वह अनुजा से शादी कर लेगा। 5 साल तक उसने इंतजार किया। अनुजा के घर वालों के मन में अच्छी छवि बनाई। वो चाहता था कि अनुजा के बालिग होने पर जब वो उसके घर वालों से रिश्ते की बात करे तो उसके सामने कोई अड़चन ना आए। अब 5 साल तक उसने अपना और अनुजा का रिश्ता उसके घर वालों से छिपाए रखा। आखिरकार रमेश का इंतजार खत्म हुआ। अनुजा बालिग हो गई थी। रमेश जब भी अनुजा के घर जाता तो दोनों काफी देर तक अकेले में बैठकर बातें किया करते थे। इसके अलावा अनुजा फोन पर भी घंटों बातें करती थी। इससे अनुजा के घर वालों को दोनों पर शक हो गया। रमेश ने तय किया कि वो हर हाल में अनुजा से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे घर से ही क्यों ना भागना पड़े। अब 16 सितंबर 2019 को अनुजा अपने परिजनों को यह कहकर निकली थी कि वह श्री गंगानगर से एग्जाम का रोल नंबर लेने जा रही है। दरअसल रमेश और अनुजा ने पहले से ही घर से भागने की प्लानिंग कर ली थी। रमेश ने इसमें पड़ोस की मकड़ी नाम की एक महिला और एक अन्य युवक की मदद भी ली थी। अब प्लानिंग के अनुसार अनुजा, मकड़ी व अन्य युवक के साथ बाइक पर बैठकर श्री गंगानगर के लिए रवाना हो गई थी। रमेश पीछे पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था। रमेश ने मिर्जेवाला रोड पर अनुजा को अपनी गाड़ी में अपने साथ बैठा लिया था। इधर अनुजा के परिजन देर रात तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो उसकी मां ने थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। अब पुलिस ने इस मामले में अनुजा को साथ ले जाने वाली महिला मकड़ी तथा साथी युवक से भी पूछताछ की। उनसे पूछताछ में भी अनुजा का कोई सुराग नहीं मिला। अनुजा का जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो उसके घर वालों ने रमेश के घर जाकर पता किया। पता चला कि रमेश भी घर से गायब है। इसके बाद अनुजा के घर वालों को यह पूरा यकीन हो गया था कि वह रमेश के साथ ही भाग गई है। अब अनुजा के घर वाले गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद चुप बैठ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अनुजा और रमेश जल्द ही वापस लौटकर आ जाएंगे। अब यहां तक की कहानी तो पुलिस को भी समझ आ गई थी, लेकिन इसके बाद रमेश और अनुजा कहां चले गए ये किसी को नहीं पता था। अनुजा की गुमशुदगी की फाइल दूसरी फाइलों के ढेर के नीचे दबती ही जा रही थी और शायद ये फाइल कभी ऊपर आती भी नहीं अगर 7 महीने के बाद इस केस में ये चौंका देने वाला मोड़ ना आया होता तो। दरअसल हुआ क्या, 20 अप्रैल 2020 को अनुजा के भाई विक्रम के एक दोस्त के पास फेसबुक पर रवि नाम के एक शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। विक्रम के दोस्त ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इस फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर हर रोज बदल जाया करती थी। एक दिन उस फेसबुक अकाउंट पर विक्रम के छोटे भाई के साथ अनुजा की तस्वीर थी। यह देखकर विक्रम के दोस्त ने उस शख्स को ब्लॉक कर दिया और दोस्त ने इस बारे में विक्रम और उसकी मां सोमा देवी को भी बताया। विक्रम और उसकी मां इस बात से बहुत ज्यादा डर गए। उनको यह डर सताने लगा था कि क्या उनकी बेटी जो अनुजा है वो सुरक्षित है भी या नहीं है। फिर विक्रम ने फेसबुक प्रोफाइल से उस शख्स का मोबाइल नंबर मांगा। मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं जा रहे थे। वही अनुजा के घर वालों के पास उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक यही इकलौता सुराग था। मां बेटा रोजाना उसी नंबर पर कॉल करते थे और बार बार व्हाट्सएप चेक करते थे। लेकिन एक दिन जब व्हाट्सएप चेक कर रहे थे तो प्रोफाइल पर अनुजा की फोटो लगी हुई थी।
माँ बेटे के मन में एक उम्मीद जागी और उन्होंने तुरंत पुलिस को जाकर इन सब के बारे में बताया। साथ ही अनुजा के परिजनों ने फेसबुक से मिले मोबाइल नंबर को भी पुलिस को दिया और जब पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स निकाली तो कॉल हिस्ट्री से पता चला कि इस मोबाइल नंबर से 11 QR गांव में कई लोगों, दोस्तों व गाड़ी ड्राइवरों से बात की गई है। दरअसल 11Q रमेश का पैतृक गांव था। पुलिस और अनुजा के घर वालों को पूरा यकीन हो गया कि यह नंबर रमेश का ही है, या तो रमेश या फिर अनीजा इस मोबाइल नंबर को चला रहे हैं। अब कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस 11Q गांव में पहुंची। पुलिस ने रमेश के दोस्तों और कई परिचित लोगों से सख्ती से पूछताछ की। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि रमेश चंडीगढ़ में है और वहां पर काम करता है। पुलिस ने रमेश के दोस्तों से उसके ठिकाने के बारे में जानकारी ली और इसके बाद एक पुलिस की टीम चंडीगढ़ भेजी गई। वहां लोकेशन ट्रेस करके पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अनुजा के बारे में पुलिस को अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस रमेश को अरेस्ट करके श्रीगंगानगर केसरी सिंहपुर थाने ले आई। यहां रिमांड पर उससे पूछताछ की गई। तब पूछताछ में रमेश ने वो खुलासा किया जिससे हर कोई हैरान हो गया। अनुजा के बारे में पूछने पर रमेश ने बताया कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। क्या रमेश सच बोल रहा था या यह सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी? क्योंकि जिस लड़की से शादी करने के लिए 5 साल तक इंतजार किया, उसका मर्डर कैसे कर सकता है? और अगर सच में अनुजा का मर्डर हो गया तो फिर अनुजा की लाश कहां थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए फिर से एक बार 17 सितंबर 2019 के दिन लौटना होगा, जब अनुजा रमेश के साथ घर से भागी थी। तो प्लानिंग के अनुसार अनुजा मकड़ी व अन्य युवक के साथ बाइक पर बैठकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना हो गई थी। रमेश पीछे पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था। रमेश ने मिर्जावाला रोड पर अनुजा को अपनी गाड़ी में अपने साथ बैठा लिया था। इधर अनुजा ने गाड़ी में बैठते ही एक फोन किया था। रमेश ने पूछा भी था कि किसे फोन कर रही हो, लेकिन उसने बात टाल दी। रमेश अनुजा को गाड़ी में बैठाकर श्रीगंगानगर के मटका चौक पर पहुंचा। मटका चौक पर 7-8 युवक खड़े थे जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन युवकों का लीडर मोनू नाम का लड़का था। मोनू ने रमेश की गाड़ी रोक ली और गाड़ी रुकते ही जैसे ही रमेश बाहर निकला, युवकों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मारपीट शुरू हो गई। उस वक्त अनुजा गाड़ी में ही बैठी रही। रमेश जैसे तैसे बीच बचाव करके गाड़ी लेकर वहां से भाग गया और रमेश अनुजा को लेकर गाड़ी से मोहनपुरा गांव चला गया। अब मोहनपुरा गांव पहुंचकर अनुजा ने जो बताया वो सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुजा ने रमेश को बताया कि मैं तुमसे नहीं, मोनू से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूंगी। मुझे घर से भागने में तुम्हारी मदद चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूं रमेश। दरअसल ये मोनू केसरी सिंहपुर का ही रहने वाला है। वह भी श्री गंगानगर कॉलेज में साथ में पढ़ता था अनुजा के। अनुजा और मोनू का बस में आना जाना साथ होता था। गली मोहल्ले में भी अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। अनुजा ने रमेश को कभी ये बात नहीं बताई थी कि वो मोनू को प्रेम करती है। उधर मोनू को भी यही लगता था कि रमेश खाली अनुजा का मामा है। अब यहां पर अपना प्यार ठुकराया जाना रमेश से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अनुजा मोनू के पास जाना चाहती थी, लेकिन रमेश जबरदस्ती उसे अपने साथ रखने पर अड़ गया। दोनों एक नहर के पास खड़े थे। वहीं पर खड़े होकर बहस कर रहे थे। रमेश अनुजा को बार बार मना रहा था और अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। वो अनुजा को हनुमानगढ़ ले जाकर अनुजा से शादी करना चाहता था। इधर अनुजा ने साफ शब्दों में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार सुनकर रमेश तैश में आ गया। उसने अनुजा को नहर में धक्का दे दिया और अनुजा नहर में डूब गई। और फिर रमेश घबराहट में अपना फोन भी नहर में फेंक कर और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। अब रमेश अनुजा का मर्डर करने के बाद रात को कस्बे के वेयर हाउस के पास अपनी कार छोड़कर ट्रेन से बीकानेर चला गया। वहां जाकर वो ड्राइवरी करने लगा, जहां उसने 3 महीने तक ड्राइवरी भी की। और इसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया और चंडीगढ़ में जाकर मजदूरी करने लग गया था। अब रमेश को लगा कि इतना वक्त बीत गया है, अब ना कोई अनुजा की तलाश कर रहा होगा और ना ही उसकी। इधर अनुजा की मौत से रमेश भी दुखी था। वह अनुजा की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने लगा और व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाने लगा। उसे यह नहीं पता था कि ये फोटो पुलिस के उस तक पहुंचने का रास्ता बन जाएंगी एक दिन। अब 26 जून 2020 को केसरी सिंहपुर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। तत्कालीन थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह पूनिया के अनुसार रमेश ने पुलिस को बताया कि वह अनुजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। अनुजा मोनू नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। मोहनपुरा में इस बात को लेकर उनके बीच काफी बहस हुई। अनुजा नहीं मानी तो उसने तैश में आकर अनुजा को नहर में धक्का दे दिया और पानी में डूबने के चलते अनुजा की मौत हो गई थी। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते और किसी तीसरे शख्स के आने से रमेश ने उसे ही मार दिया जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।